हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज है दशहरा और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दशहरा की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो गाइस, आज है देवी जी का विसर्जन और देवी जी जा भी रही हैं। तो बहुत सारी भीड़ थी और बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और मेरे घर के आसपास ही बैठी हुई थी ये देवी जी। तो जब ये जा रही थी तो मैं भी इनकी यात्रा में शामिल हो गई थी और मैं मम्मी के घर पे थी। हम सब लोग सो रहे थे, बस सो के उठे ही थे और जब शोर-शराबा सुना तो फिर हम लोग शामिल होने के लिए आ गए थे। जैसे बैठे थे वैसे ही चले आए थे। मम्मी भी चली आई, तो मेरा छोटा बेटा भी सो रहा था तो वो भी उसकी हालत भी ऐसी थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद लिया और प्रसाद सब लोगों ने खाया। और मम्मी, अब देख सकते हैं, मम्मी दुपट्टा में लिए थी प्रसाद और मुझे जो मिला था वो भी मैंने मम्मी को दे दिया था। और मुझे और खाना था तो मैं मम्मी से मांग रही थी। फिर उसके बाद हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुके और चले गए घर। और घर में अपने नहीं गई थी, मम्मी के यहाँ थी। थोड़ा सा काम था सुबह से मुझे, तो मैं चली आई थी यहाँ पर। फिर उसके बाद गए, शाम हो गई तो शाम को मेरे जो हस्बैंड हैं वो लेके आ गए थे सबके लिए पान। और हमारे यहाँ दशहरा को ज़रूर से पान खिलाया जाता है। तो मैंने सोचा कि हम सब लोग साथ में ही हैं, इकट्ठे ही हैं, तो क्यों ना फिर सब लोगों को साथ में पान खिला दिया जाए। और आज के दिन चाहे दोस्त हो दुश्मन हो, सबको पान खिलाए जाते हैं और सारी चीज़ें भूल के हम लोग एक दूसरे को पान खिलाते हैं। और ज़्यादातर लोगों के यहाँ ऐसा होता है और बहुत मज़ा आता है। भाई, मैं साल में चाहे पान खाऊं चाहे ना खाऊं, लेकिन दशहरा के दिन मैं ज़रूर खाती हूँ और सबको खिलाती भी हूँ। मेरा हमेशा ही रहा है ऐसा। और वैसे मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं खाते हैं, वो लौंग इलायची कुछ भी नहीं खाते हैं। लेकिन मैंने जब उनसे बोला कि आज तो आपको पान खाना पड़ेगा, तो बहुत मना कर रहे थे कि भाई मैं पान नहीं खाऊंगा। तो मेरे जो भाई लोग हैं, मेरा भी प्रेजेंट में एक ही भाई था घर पे, तो बहुत ही मुश्किल से उसने पान अपने जीजा जी को खिला पाया था और मैंने भी बड़ी मुश्किल से खिला पाया था। और बाद में उन्होंने मेरे साथ कितना ज़्यादा गलत किया वो मैं आपको आगे दिखाई दूंगी वीडियो में, क्योंकि वो भी किसी से कम नहीं है, ये उन्होंने बता दिया था। और फिर उसके बाद मैंने सारे पान एक प्लेट में रख लिए थे आराम से बैठ के। और मैंने सोचा कि भाई एक प्लेट में रख लूँगी, फिर धीमे धीमे सबको खिला दूँगी। तो ये रहे वो पान जो मेरे हस्बैंड सबके लिए लेके आए थे। और भी थे तो मैंने वो साइड में अभी रख दिए थे, क्योंकि ज़्यादा लोग थे नहीं। छोटी बहू घर पे थी नहीं और छोटा वाला भाई भी नहीं था, बस हम ही लोग थे, 2-4 लोग। और मैंने किस किस को खिलाया था वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले वही शुरुआत करती हूँ मैं हमेशा अपने घर के बड़े जो रहते हैं, जो सबसे बड़े रहते हैं भाई, उनसे। तो मेरे घर में अभी प्रेजेंट में मायके में मम्मी हैं, तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत करी मैंने मम्मी से। और मैंने पूरा एक पान लिया और मम्मी को बड़े प्यार से खिलाया। वैसे तो हमारी प्लानिंग थी बाहर जाने की, लेकिन कल की डेट में मैंने इतना सारा काम कर किया था अपने घर पे, बहुत सारा काम किया था, तो मैं थक गई थी। मेरी तबीयत सी थोड़ी ऐसी ढीली-पोली थी, तो मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं। आज मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे जाने के लिए, लेकिन फिर मैंने ही मना कर दिया कि चलो रहने देते हैं, फिर कभी देखेंगे। तो हम लोग बाहर नहीं गए थे, बस घर में ही थोड़ा बहुत अपना एक दूसरे को पान खिला लिया था, मिल लिए थे, सबको बधाइयाँ दे दी थी, शुभकामनाएँ दे दी थी। तो यहाँ पर फिर मैं बच्चों को भी खिलाने लग गई थी। मैंने अपने बेटे को खिलाया और अराबी को खिलाया। उसके बाद मेरा भाई आ गया था तो मैंने अपने भाई को खिलाया। और जैसे ही मैंने उससे बोला खाने के लिए तो उसने थोड़ा सा ही खाया। मैंने कहा पूरा खाओ भाई, क्योंकि तुम्हारा झूठा पान कौन खाएगा। तो वो बड़ा नाटक कर रहा था, आप देख सकते हैं कि मैं बोल रही थी, जितना बोल रही थी उतना वो मना कर रहा था, नाटक कर रहा था। फिर लास्ट में उसने पूरा खा लिया था। और फिर उसके बाद मैं गई अपने बड़े बेटे को खिलाने के लिए, क्योंकि वो अभी विसर्जन में गया था तो उसको पैर में लग गई थी, वो गिर गया था। मैं उससे बार बार बोल रही थी कि घर जाओ, लेकिन वो नहीं गया, तो उसको पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी, इसलिए वो आराम से लेटा था और ना उसने किसी को खिलाया, बस खुद ही खाया उसने। और यहाँ पर फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपनी, अभी प्रेजेंट में एक ही भाभी है घर पे, तो उसको खिलाने के लिए। और फिर मैंने उसको भी खिलाया। और वैसे तो देखो क्या रहता है ना कि किसी को पान खाना पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं तो थोड़ा बहुत खिला दो बस।
वो तो एक शगुन तौर का होता है दशहरा पे सबको पान खिलाना, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर जैसे मैंने पान खिलाया भाभी को, तो भाभी ने मुझे खिलाया और बस उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो इसी प्रकार से हम लोग दशहरा में घर में अपना एंजॉय कर लेते हैं। और बारी आती है भाई मेरे पतिदेव की, तो यहाँ पर मैं उनको पूरा पान खिला रही थी, तो उन्होंने शुरू में ही मना कर दिया था, क्योंकि मेरा भाई एक पान उनको ऑलरेडी खिला चुका था और वो खाते नहीं हैं, इसलिए वो मना कर रहे थे। और जब मैं खिला रही थी तो वो बहुत ही नाटक कर रहे थे कि नहीं खाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे ही पान खिलाया, तो भाई आशीर्वाद लिया अपने हस्बैंड का। और जैसे ही मैंने अपने पतिदेव के पैर छुए, उसी प्रकार से मेरे छोटे बेटे ने तुरंत पैर छुए और मेरे हस्बैंड ने भर भर के खूब सारे आशीर्वाद दिए। और मुझे भी पान नहीं खाना था, मैं कह रही थी थोड़ा खिलाओ, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह में ठूस दिया था पान, तो मैं उनसे मना कर रही थी और मेरे भाई ने ये भी रिकॉर्ड कर लिया था। तो गाइस फिर उसके बाद हो गई थी रात, तो ज़्यादा हम लोगों को कुछ खाना नहीं था, सुबह से हम लोगों ने पकवान वगैरह खा लिए थे, तो इसलिए कुछ ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर फिर सीधा सिंपल बनाया तहेरी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरा भाई दोनों लोग मिलके खा रहे थे। और क्योंकि मेरे भाई को नाइट ड्यूटी चल रही है, तो उसको जाना भी था ड्यूटी, तो जल्दी खाना पीना खा लिया था हम लोगों ने। और वैसे भी जब एक टाइम हैवी खाना हो जाता है ना, तो फिर यही लगता है कि हल्का फुल्का खा लो, और फिर दोनों टाइम हैवी खाना नहीं खपता है। इसलिए हम लोगों ने सुबह खा लिया था ऑयली ऑयली, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसलिए फिर मेरे भाई की डिमांड पे ये बन गई थी तहेरी। और उसको वैसे तहेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरे भाई को ज़्यादा पसंद है, हम लोगों को तो कम ही पसंद है। और यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड भी खा रहे थे, उनको तो आपको लोगों को पता ही है कि चावल बहुत कम पसंद है, लेकिन कभी कभी वो खा लेते हैं, अगर मतलब साथ में कोई खा रहा होता है तो खा लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ने खा लिया था। फिर उसके बाद मुझे भी थोड़ा ही खाना था, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों ने सुबह ही इतना हैवी खा लिया था, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बैठ गई थी खाने के लिए। मुझे थोड़ी खानी थी, इस चक्कर में फिर मैंने थोड़ा ही लिया। और मेरा छोटा वाला बच्चा सो गया था, इसलिए मैं फिर थोड़ा-सा लेट निकली मम्मी के घर से। और वैसे भी मम्मी के घर आते हैं तो थोड़ा समय तो लग ही जाता है। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।